लाल लाल आंखों वाले बड़े हरे टिड्डे को आगे बढ़ते देखकर ताकेदा शिनज़ेन ने तुरंत काले धुंध वाले हथेल से वार किया। जोर से चिल्लाया, फॉरबिडन स्पेल गारमेंट, डायमंड शॉक। लेकिन कुछ ही पल बाद जियाओ वू ने नफरत भरी नज़र से देखा। उसके तेज पंजे ने आसानी से हमले को चीर दिया और बेरुखी से कहा, यह छोटा सा किंकिम बाघ के दांतों में घुसने के लिए मुश्किल से काफ़ी है। शिनज़ेन घबरा गया, उसका चेहरा पीला पड़ गया। मेरा फॉरबिडन स्पेल, क्या वो निगल लिया गया है? इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, उसकी आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा हो गया। जियाओ वू तुरंत उसके ऊपर आ गई। उसकी आंखें क्रूरता से चमक रही थी, चिल्ला रही थी, मार डालो। पंजा एक चमकती रोशनी के साथ नीचे गिरा। शिनज़ेन का हाथ जोर से गिरा। दर्द की चीख हवा में गूंज उठी। शियाओ वू ने आराम से उसे उठाया, शिनज़ेन की दयनीय कराहों के बीच उसे तेजी से चबाते हुए। डरावनेपन में शिनज़ेन अपना कटा हुआ हाथ पकड़कर भाग गया। इस बीच शियाओ वू आलस से बैठी रही। उसकी उंगली हल्के से उसके होठों को छू रही थी और उसकी नज़रें बेपरवाह थीं जब उसने कहा, स्वाद ठीक ठाक है, बाघ के लायक नहीं, लेकिन अभी के लिए मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। ताकेदा शिनज़ेन जल्दी से भागा जब तक वो हाँफते हुए गिर नहीं गया। फिर उसने एक मंत्र पढ़ा। स्वर्गीय शक्ति शरीर में प्रवेश करती है, मांस और खून फिर से पैदा होते हैं। तुरंत उसके कटे हुए हाथ का मांस और हड्डी बंद हो गए। पलक झपकते ही एक नया हाथ बन गया। दूर से शियाओ वू की चमकती लाल आंखें शिनज़ेन के चारों ओर चमकती सुनहरी आभा को देख रही थीं। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। सामग्री आम हो सकती हैं, लेकिन वे फिर भी बाघ की ताकत बढ़ा सकती हैं। बिना किसी हिचकिचाहट के वो आगे बढ़ी, उसे काटने लगी। उसकी आवाज़ खुशी से भरी हुई थी। शिनज़ेन के रिएक्ट करने से पहले ही बाघ दिलचस्प होने लगा। जो हाथ अभी अभी फिर से होगा था, वो स्टील के पंजे में फिर से कुचल गया। एक चीख इसिया गूंजी। उसका शरीर तेजी से टुकड़े टुकड़े हो गया। मांस और खून कुतरने की तेज आवाज़ों के बीच बिखर रहे थे, कुरकुरे और कुरकुरे। शियाओ वू दावत के बीच में अचानक रुकी, बचा हुआ हाथ थूक दिया, अपनी भौहें सिकोड़कर। हाँ, सब चला गया। उस दिव्य शक्ति का क्या? जल्दी से भगवान को खिलाओ। लेकिन कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल भी नयापन नहीं आया। उसका गुस्सा तुरंत भड़क गया। उसकी लाल आंखें इधर उधर घूमने लगी जब वो चिल्लाई, भगवान को धोखा देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? फिर वो पागलों की तरह आसपास के लोगों को काटने और फाड़ने के लिए दौड़ी। पूरी भीड़ घबराकर तितर बितर हो गई। मेयर को खा लिया गया है, जल्दी भागो। जियांग शेन दूर खड़ा था, हाथ बांधे, चुपचाप सोच रहा था कि जियाओ वू सच में बहुत स्मार्ट नहीं है। उसने अपने होठों को थोड़ा सा सिकोड़कर तारीफ की। आत्मा और शरीर पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, नया जन्म कैसे हो सकता है? और ऊपर से वो जिस तरह से बात करती है, वो बहुत साफ नहीं है, बिल्कुल शर्म नहीं है। उनके पीछे यान्युन फंग, शिन लियांग और किंग माई ने कच्चा खाने का सीन देखा और उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। बहुत ज्यादा पसीना आ रहा था, जैसे नहाया हो, मुंह फटा हुआ। उनके दिमाग में उथल पुथल मची हुई थी। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ हूँ? मैं यहाँ क्यों हूँ? लानत है इस सब पर। सिर्फ साइतो अयाका की आंखें ऐसे चमकी जैसे किसी देवता को देख रही हूँ। तो नौ बदलाव सिर्फ एक नाश्ता है? खूबसूरत पूर्वज कमाल का है, मैं उससे तुरंत शादी करना चाहती हूँ। रुकावटें हटते देख जियांग शेन ने अभी भी हैरान भीड़ पर नजर डाली और थोड़ी देर के लिए कहा, बस वहीं हैरान होकर खड़े मत रहो, खाना खत्म होने में अभी थोड़ी देर लगेगी, पहले मेन हॉल देखो। अयाका तुरंत खुशी से चिल्लाई और पीछे पीछे उछलती हुई चली गई। और तभी यान्युन भंग असलियत में वापस आया। ओह ठीक है। पूरा ग्रुप तेजी से बड़े हॉल में चला गया, जहां उनकी आंखों के सामने बड़ी सी पेंटिंग आ गई। जियांग शेन ने ध्यान से देखा और गहरी आवाज में कहा, ये 8 सिर वाला सांप गाओ तान्युआन का 8 झंडे वाला बड़ा सांप है ना? यान्युन भंग ने सिर हिलाया। हाँ, एक बहुत ताकतवर आदिम प्राणी है। जहां भी स्वर्ग की दाव सील खुलती है, वो तुरंत उस जगह पहुंच जाता है। मैंने सुना है कि हर साल अनहुआ नेशन के सबसे ताकतवर जीनियस गाओ तान्युआन में जाते हैं ताकि सीधे 8 झंडों वाले बड़े देवता से सीख सकें। यान्युन भंग ने आगे कहा, देहा की कुनलुन में भी एक आदिम प्राणी है, चिलिन। लेकिन 8 झंडों वाले महान सांप के उलट वो बहुत मतलबी है। बिना किसी की मदद किए एक बड़े आध्यात्मिक इलाके तक कब्जा कर रखा है। वो एक पल के लिए रुका और आह भरी। ये न सिर्फ देहा का साथ देने से मना करता है, बल्कि इंसानियत को भी नीची नज़र से देखता है। मैंने सुना है कि बहुत पहले जियांग वुशियन इससे बातचीत करने गया था और लगभग पीट पीट कर मर ही गया था। जियांग शेन ने गुस्से में कहा, सच में एक जानवर है जो सोचता है कि ये दुनिया का मालिक है। जब मेरे पास समय होगा तो मैं इसे काबू कर लूंगा। इसे वुशियन की तरफ से गुस्सा निकालने का एक तरीका समझो। फिर किंग माई बोली, असल में सिर्फ हुआ नेशन या देहा पर ही नहीं, बल्कि फाला लाओ नेशन के दिव्य मूल क्षेत्र सन सिटी में भी एक आदिम सत्ता है।
साइतो अयाका तुरंत जियांग शेन के पास गईं। उनकी आंखें किंग माई को देखते हुए सावधान थीं। किंग माई ने शांति से कहा, ये महेज नाम का विशाल गुनहरा शेर राजा है जिसे अब राष्ट्रीय देवता के रूप में पूजा जाता है। फिर उन्होंने कहा, जहां तक उत्तरी यूरोप के दिव्य मूल क्षेत्र असगार्ड की बात है, उनका आदिम सत्ता फेनरिर है। पहाड़ों जितना बड़ा अभी असगार्ड का राजा। जियांग शेन ने सिर हिलाया, उसकी तरफ देखा। क्या तुम सिर्फ हुआकोक की इंटेलिजेंस के लिए जिम्मेदार नहीं हो? फिर भी तुम्हें दूसरे देशों के बारे में ऐसी ही डिटेल्स पता हैं? शिन लियांग ने जबरदस्ती मुस्कुराया और बीच में कहा, बहन किंग माई पहले थर्सडे दानंडाई हा की इंटेलिजेंस चीफ थीं। जियांग शेन ने ये सुनकर कि किंग माई इंटेलिजेंस से है, जोश में कहा, जब मैं हुआकोक को हरा दूंगा तो सब मेरे पीछे आएंगे, हम उन देशों में भी घूमने का मौका लेंगे। शिन लियांग और किंग माई ने आंखें घुमाई, जबकि यान युनफेंग अजीब तरह से मुस्कुराया। इस बीच जियांग शेन जोर से हंसा, आधा मजाक में आधा सीरियस होकर। मैं कर्ज वसूलने जा रहा हूँ, अगर वे चुकाते हैं तो ये टहलने जैसा है, अगर नहीं तो ठीक है, उन्हें देश की तबाही के लिए मजबूर किया जाएगा। तीनों चुप हो गए, ये सोचकर कि एक नाराजगी भरा शब्द पूरे देश को खत्म कर सकता है, जो एक दबंग सीईओ टाइप का आम तरीका है। अचानक बड़े हॉल की छत से एक तेज आवाज आई, जिससे सब ने ऊपर देखा। शियाओ वू कमरे के बीच में गिर पड़ा, हाथ क्रॉस किए, आराम से कुछ खा रहा था और बेपरवाही से बोला, ये पोजीशन ठीक ठाक है, इस शाही औरत के लायक नहीं है, लेकिन इन बेकार देवताओं को कुचला जा सकता है। हॉल की लाइटें चमक उठीं और एक आदमी की आवाज गूंजी, इसके बाद सीधे 8 बैनर वाली डिवाइन सोसाइटीज में से सबसे मजबूत सोसाइटीज के पास जाओ। सभी सोसाइटी लीडर्स को बड़े प्लान पर बात करने के लिए मेन हॉल में बुलाया गया। बीच में एक सख्त आदमी सीधा बैठा था, सबको देख रहा था और गंभीरता से बोल रहा था, जिचोफिन कुंग के खत्म होने के बाद अगली बारी हमारी हो सकती है। मेरा सुझाव है कि हम अंदरूनी भेदभाव को एक तरफ रखकर ट्रान है वोंगदाई हा को खत्म करने के लिए एक हो जाएं। एक आदमी आगे बढ़ा, आदर से झुका और बताया, लॉर्ड मोंग थॉन, जियांग शेन एक ही बार में वाऊ दाई टिन हुएंग को मार सकता है। वो पक्का 4th शिफ्ट नहीं है। इसके अलावा उसके पास करोड़ों क्यूसी चुआंग हैं, इसलिए हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। वो थोड़ी देर रुका, उसकी आवाज़ क्यूसी चुआंग के अलावा और भी डरावनी गहरी हो गई। उसके पास दूसरे रहस्यमयी कीड़ों का झुंड भी है, जो भगवान की सुरक्षा के साथ भी वाऊ दाई टिन हुएंग को खत्म करने के लिए काफ़ी ताकतवर हैं। उसकी ताकत सच में बहुत ज़्यादा है। अगर हम उन्होवा देश के सभी 7वें और 8वें शिफ्ट के योद्धाओं को भी इकट्ठा कर लें तो भी हम उसे हरा नहीं पाएंगे। याची युसाकू किमुरा ने गुस्से में कहा, इतना खुद को नीचा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आखिरकार वो सिर्फ बाहरी तरीकों पर निर्भर है। लेकिन कई लोगों ने तुरंत ऐतराज़ दर्जाया, लॉर्ड मोंग थॉन, हम सिर्फ 8वें शिफ्ट के हैं। अगर हमें उससे निपटना है तो मुझे डर है कि हमें 8 बैनर महान देवताओं को बुलाना होगा। जैसे ही बातें खत्म हुई, किमुरा गुस्से में खड़ा हुआ और ठंडे स्वर में चिल्लाया, चुप! 8 बैनर महान देवता चाउ थिएन गुवेन के अंदर बंद हैं। उन्हें अपनी मर्जी से कैसे बुलाया जा सकता है? क्या इतनी छोटी सी बात पर उन्हें परेशान करना ज़रूरी है? हवा में बेचैनी देखकर उसने तुरंत उन्हें भरोसा दिलाया, चिंता मत करो, 3 साल पहले मैं 9वीं शिफ्ट में पहुंच गया था। दाई हरे के शब्दों में इसका मतलब एक ऐसा क्षेत्र है जिसे कोई हरा नहीं सकता। अपनी बातें खत्म करते हुए उसने एक लेंस निकाला जिससे तेज सुनहरी रोशनी निकल रही थी। 8 बैनर महान देवताओं द्वारा दिए गए दिव्य हथियार 8 उंगलियों वाले लेंस से इस बार जियांग शेन को कोई बचने का रास्ता नहीं मिलेगा। याची युसाकू किमुरा ने गंभीर आवाज में आसपास देखा, कहते हुए, जब देश की किस्मत सुरक्षा देती है और गॉटियन युआन की दिव्य शक्ति शरीर में मिल जाती है तो एक मामूली शैतानी कीड़े से क्या डरना। पूरा हॉल तुरंत उत्साह से गूंज उठा, चिंता गायब हो गई और हर कोई आग जैसी आत्मा से भर गया। 9 बार हारे नहीं दिव्य हथियार, 8 उंगलियों वाला आईना। आखिरकार हमें उम्मीद है। मौका राजधानी के बाहरी इलाके में चला गया, जहां अंधेरे में खांसी गूंज रही थी। 2 गॉट आदमी लाशों से भरी एक गाड़ी खींच रहे थे। एक ने कहा, जल्दी करो, हमें सुबह होने से पहले उन सबको फैक्ट्री पहुंचाना है, नहीं तो हमारा हाल भी उनके जैसा हो जाएगा। छोटा भाई हाँपने लगा, मैं लगभग थक गया हूँ। उजाड़ और डरावना मंजर डरावना था। जियांग शेन ने चारों ओर देखा और साइतो आयका से पूछा, ये राजधानी है? ये इतना दुखद क्यों है? उसने धीरे से जवाब दिया, ये तीसरा जिला है, सबसे बाहरी इलाका, जहां आम लोग नरक से भी बदतर हालात में रहते हैं।
इंगुआ में क्लास के भेदभाव को सख्ती से लागू किया जाता है। जो कोई भी इस बदलाव में फेल होता है उसे गुलाम का निशान लगा दिया जाता है। वो ट्रेड की जाने वाली प्रॉपर्टी बन जाता है और ताकतवर लोगों का मांस भी माना जाता है। जब से बदलाव का दौर शुरू हुआ है, कई देशों ने इस मॉडल को फॉलो किया है। जियांग शेन ने गंभीरता से कहा, तो उन्होंने कभी बगावत नहीं की। आयका ने अपना सिर हिलाया। पिछले 800 सालों में अनगिनत रेजिस्टेंस फोर्स उठी हैं, लेकिन सब फेल हो गईं। 8 महान डिवाइन सोसाइटी की ताकत के सामने साइतो परिवार भी एक भी वार नहीं झेल सका। जियांग शेन ने उन गुलामों को ठंडी नज़र से देखा। मैंने शुरू में 8 महान डिवाइन कुलों और गाओ टिएन युआन को खड़ा करने की योजना बनाई थी। फिर हुआ को दबाने के लिए फेथ स्टील सील का इस्तेमाल किया, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये जीत गया। इतना आसान नहीं होगा। गुलामों की इस हालत में तुम्हारा शुरुआती प्लान पूरी तरह से बेकार है। फेथ स्टील सील को एक्टिवेट करने की शर्त यह है कि उनकी उम्मीद और देवताओं में विश्वास खत्म कर दिया जाए। लेकिन यहाँ लोगों में अभी भी उम्मीद है और वे अभी भी ऐसी चीज़ों पर विश्वास करते हैं जो असल में है ही नहीं। तो इसे तोड़ने के लिए क्या किया जाना चाहिए? देखते हुए अचानक नीचे से एक आवाज़ आई, बका, तुम कौन हो? इस आवाज़ ने तुरंत गार्ड का ध्यान खींचा और भीड़ और ज़्यादा जमा होने लगी। चूंकि हमें पकड़ लिया गया है तो ऐसा ही हो। अगर खुलासा होना ही है तो होने दो। बिना एक भी पल बर्बाद किए उसने धूल के शैतानों को बुलाने के लिए हाथ उठाया कि वे उसका हुक्म माने और कहा, यहाँ कोई विश्वास नहीं है। मैं गाइड बनूंगा। इस देश को फिर से बनाने के लिए आसमानी आफत का नाम ले रहा हूँ। जैसे ही कोई नया भगवान आए, स्वर्ग और धरती को उखाड़ फेंको। ये वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।